अगर आप एक पैन कार्ड धारक हैं और आपका पैन आपके आधार कार्ड से अभी तक लिंक नहीं है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसान और लेटेस्ट तरीके से बताने वाला हूं कि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से खुद से ही अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से आप कैसे लिंक कर सकते हो। अगर आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हो तो आने वाले समय में कई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है और आपका जो पैन कार्ड है वो आपका इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपका पैन कार्ड कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और अगर आप कहीं पर भी इस इनऑपरेटिव पैन कार्ड को यूज करते हुए पाए जाते हो तो आप पर एक भारी जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि अभी पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की जो सरकारी फीस रखी गई है वो 1000 रुपये की है। अभी आपको सिर्फ 1000 रुपये की पेमेंट करनी है और आपका पैन आधार से लिंक हो जाता है। अब ये काम घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप खुद से ही कैसे कर सकते हो, इसका कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आपके पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर आ जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे इनकम टैक्स। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये जो पहली वेबसाइट आपको मिलेगी इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। इनकम टैक्स के इस पोर्टल के ओपन होने के बाद अब यहाँ पे क्विक लिंक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक आधार व्यू स्टेटस। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद लिंक आधार वाले इस ऑप्शन पर कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी इजी कर दिया है। सिर्फ 3 स्टेप्स ही आपको फॉलो करने होते हैं और आपका पैन इंस्टेंटली आपके आधार से लिंक हो जाता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप में आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करना है एंड देन लास्ट में आके आपको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद आपकी मोबाइल फोन के स्क्रीन पर पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन ये लिखा हुआ आ जाएगा। इस प्रकार का मैसेज मिलेगा तो समझ जाना कि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से आपके पैन कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन दोबारा एंटर करके इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन एक बार फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर इस प्रकार से आपका यहाँ पे ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा। अब एक बार फिर से इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखेंगे ई पे टैक्स का ये पेज निकल कर आ चुका है, जहां पर आपका पैन कार्ड का नंबर लिखा हुआ है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे इनकम टैक्स का एक ऑप्शन है, इस पर आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करनी है, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ डेट्स निकल कर आ जाएंगी, जहां पर आपको 2026-27 वाले इस पहले वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन रहेगा टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड। यहां पर भी आपको कुछ चूज करना होता है, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस निकल कर आ जाएंगे, जहां पे आपको सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे अदर रिसिप्ट्स 500 जो लिखा है इसको आप चूज कर लीजिए। अब इसके बाद सब टाइप ऑफ पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, इसी वाले ऑप्शन को, पहले वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको 1000 रुपए का चार्ज पे करना है आपके पैन को आधार से लिंक करने का, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कुछ बैंकों के नाम निकल कर आ जाएंगे। पेमेंट गेटवे के पेज पर आप आ चुके हैं, इनमें से कोई सा भी बैंक आप चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैनरा बैंक चूज कर लिया है। उसके बाद हम इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब इस 1000 रुपए की पेमेंट को करने के लिए पे नाउ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और फिर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज आ जाएगा। सबसे लास्ट में स्क्रॉल करेंगे और फिर आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन वाले इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूपीआई वाले ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फोन पे के थ्रू पेमेंट करेंगे तो फोन पे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर हम फोन पे के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इस फटाफट इस पेमेंट को हम डन कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल का मैसेज आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके अपनी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो इस प्रकार से पेमेंट होने के बाद अभी आप ये मत समझना कि आपका पैन आधार से लिंक हो चुका है, आपने पेमेंट कर दिया, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे, होम पेज पर। अब यहाँ पे क्विक लिंक्स में एक बार फिर से लिंक आधार व्यू स्टेटस वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब लिंक आधार वाले ऑप्शन पर कंटिन्यू करेंगे। अब एक बार फिर से यहाँ पर आपका पैन और आधार नंबर एंटर करके वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर ये मैसेज आपको मिलेगा, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। आपकी पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। कंटिन्यू करने के बाद अब आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एज पर आधार आपका पूरा नाम एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे सेकंड वाले इस बॉक्स पर टिक करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स और उसके बाद लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपका पैन आधार स्टेटस
लिंक हो जाएगा। आप चाहो तो आप 48 आवर्स के बाद इसी वेबसाइट पर आकर अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हो। तो देखा आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही लिंक करना कितना इजी है। अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है तो एक बार अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आकर एक बार ये जरूर चेक कर लो कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं है। और अगर लिंक नहीं होता है तो आपको जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आप पर एक भारी पेनल्टी भी लग सकती है और तो और आप अपने बैंक अकाउंट से लेन देन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी तो आपका जो पैन कार्ड होगा वो आधार से लिंक ना होने की वजह से इनऑपरेटिव हो चुका होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अपने पैन को आधार से लिंक कर लो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हो, पहली बार फेसबुक पेज पर आए हो और अभी तक आपने हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी ही काम की कमाल की वीडियोस हमारे इस पेज पर, चैनल पर आपके लिए आती रहती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।